नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PCT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी लोग जिनके पास किताबों का अभाव है, दूर दराज गांव कस्बे क्षेत्र में हैं, जो किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं या कोचिंग फीस दे के कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म उन्होंने अप्लाई कर दिया है या आने वाली जो वैकेंसियां हैं LTGIC प्रवक्ता की, उसमें वो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो क्यों ना पहले से ही वो भी अपनी तैयारी हमारे साथ कर लें। तो जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, आप अपने दोस्तों में जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के या जिससे भी आपको अच्छा लगे। हम लोग चल रहे थे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत भी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्यधारा में हम लोग चल रहे थे। आज ये संत काव्यधारा की अंतिम क्लास है। इसमें हम संपूर्ण जो संत काव्यधारा है उससे एकदम से फ्री हो जाएंगे। यहां से जितने प्रश्न बनते हैं, आपको जितना पढ़ाया है वहां से प्रश्न बनेंगे। कबीर और बाकी के जो कुछ संत कवि हैं जिनके विषय में इतिहासकारों द्वारा कथन पूछे जाते हैं, शुक्ल जी हैं, नगेंद्र हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं, तो वो कथन हम आपको 2-3 दिन में ही PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो पंक्तियां हैं कवियों की महत्वपूर्ण, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखवाने का मतलब है कि कई क्लासें समाप्त होंगी, उसमें मतलब समय हो जाएगा और हमें इस समय की बचत करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पेपर से कम 2 महीने पहले आपका कंप्लीट जो कोर्स हम लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको भी रिवीजन का अच्छा समय मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संत काव्यधारा में। जो अब ये छुटके संत कवि बचे हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहली वीडियो में भी हमने उन्हीं को देखा था, चरणदास और बाकी जो आपके सिख संप्रदाय के थे, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन सिंह, इन सबको हम देखे थे। चलिए देखते हैं आज दयाबाई को। दयाबाई का जो समय है 18वीं शताब्दी माना गया है। दयाबाई का समय 18वीं शताब्दी है। दयाबाई के गुरु चरणदास है। दयाबाई और सहजोबाई दोनों चचेरी बहनें हैं। इनके दोनों के गुरु ही चरणदास जी हैं। रचनाओं की बात करें तो दयाबाई की 2 रचनाएं मिलती हैं, दयाबोध और विनय मालिका। विनय मालिका और दयाबोध किसकी रचनाएं हैं? तो दयाबाई की। यहां से प्रश्न इनसे बनेगा, सीधा प्रश्न इनसे 2 ही बनेंगे। दयाबाई के गुरु कौन है? चरणदास हैं, और दयाबाई की रचनाएं दयाबोध और विनय मालिका। तो देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दयाबोध को तो पकड़ ही जाएंगे दयाबाई से। और विनय कब होता है? विनम्रशील व्यक्ति तब होता है जब वो किसी पर दया करता है। ठीक है, जो विनयशील व्यक्ति होते हैं वही दया करते हैं। तो ये कोरिलेट हो रही है रचनाएं दोनों। आगे चलते हैं, बात करते हैं भीखा साहब की। भीखा साहब का समय जो है 1713 ईस्वी इनका जन्म माना गया है। 1713 ईस्वी में इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के खंडपुरा करके गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था भीखा साहब का। भीखा साहब के गुरु की बात अगर करें तो गुलाल साहब भीखा साहब के गुरु का नाम था। भीखा साहब के गुरु गुलाल साहब हैं। और रचनाओं में अगर बात करें भीखा साहब की तो राम जहाज और कखहरा, राम जहाज और कखहरा ये आपके भीखा साहब की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं, यहां से 2 ही प्रश्न बनेंगे। भीखा साहब के गुरु आपके गुलाल साहब, रचनाएं राम जहाज और कखहरा। कखहरा थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे संबंधित और भी रचनाएं हैं, इसीलिए। बात कर लेते हैं आगे पलटू साहब की। 1793 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 1793 ईस्वी में किसका समय माना जाता है? जन्म पलटू साहब। और पलटू साहब के गुरु कौन थे? भीखा साहब। और भीखा साहब के गुरु कौन थे? गुलाल साहब, हमने अभी देखा था। बात कर लेते हैं, इनका समाधि स्थल अयोध्या में है। इनका जो समाधि स्थल है
वो अयोध्या में है, जो वर्तमान में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। जो पलटू साहब, देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। पलटू साहब का अखाड़ा नाम से किस संत कवि का जो समाधि स्थल है वो जाना जाता है, तो ये आपका पलटू साहब का है। एक तथ्य और छूटा था, जो विनय मालिका है दयाबाई की, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। मीराबाई के विषपान का वर्णन इस रचना में मिलता है। इस रचना में किया गया है। क्या है कि दयाबाई ने जब मीराबाई का जो वो आता है कि मीराबाई को जो विष देते हैं इनके देवर जी, तो उसका वर्णन दयाबाई ने विनय मालिका में किया है। मीराबाई के विष पीने का जो उस समय का जो वर्णन है अपने पदों में किया है दयाबाई ने, किस रचना में, विनय मालिका में। ये स्मृत में आया तो हमने बता दिया। और बात कर रहे थे पलटू साहब का, तो जो जन्म है 1793 ईस्वी, पलटू साहब के गुरु भीखा साहब है। इनका जो समाधि स्थल है उसे वर्तमान में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से जाना जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दरिया साहब की। दरिया साहब के विषय में है 1674 ईस्वी। दरिया साहब, इनको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बिहार, यानी कि ये बिहार वाले हैं। तो इनका है 1674 ईस्वी इनका जन्म हुआ है। ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। कौन? दरिया साहब। इन्होंने दरियापंथ की स्थापना की थी। इन्होंने दरियापंथ की स्थापना की थी। आगे बात कर ली रचनाओं में बात अगर करें तो दरिया सागर महत्वपूर्ण है। दोनों रचनाएं, दो रचनाएं मिलती हैं इनकी, दोनों महत्वपूर्ण है। और ज्ञान दीपक, अब देखिए जैसे ज्ञान दीपक से बहुत रचनाएं हैं, तो आप इसी तरीके से कोरिलेट करके पढ़िएगा। आगे दरिया साहब, और ये हैं राजस्थान वाले। इनके आगे आप राजस्थान नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं 1676 ईस्वी। जैतारण, मारवाड़, राजस्थान, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये दादू दयाल के अवतार माने जाते हैं। ये दादू दयाल के अवतार माने जाते हैं। बात कर लेते हैं, इनकी कुछ साखियां मिलती हैं। इनकी कुछ साखियां मिलती हैं। बात कर लेते हैं अगली, तुलसी साहब। तुलसी साहब हाथरस वाले।
रचनाएं हैं इनकी शब्दावली, शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं, अगले कवि हैं दूलन दास। दूलन दास, इनकी रचना जो मिलती है दूलन दास की वाणी। दूलन दास की वाणी, ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे एक और बात कर लेते हैं धरणीदास। धरणीदास, इनकी रचना है, रचना की बात कर ले तो प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश, और इस रचना की विशेषता है कि भोजपुरी की पद्य रचना, यानी कि ये भोजपुरी जो भाषा है उसमें लिखी गई है। चलिए बात करते हैं पहले इन्हीं तथ्यों की। दरिया साहब बिहार वाले, 1674 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था और इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से किस संत कवि को कबीर का अवतार माना जाता है? आपके दरिया साहब, तुलसी साहब, दूलन साहब, धरणी दास, ये जब विकल्प में रहेंगे तो आपको वहां पर देखना होगा जो दरिया साहब बिहार वाले हैं, एक तरीके से जो दरिया साहब बिहार वाले हैं उनको कबीर का अवतार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कबीर है, कबीर का जो एक तरीके से काशी है, मगहर है, बस्ती है, तो ये बिहार से तो लगा हुआ मतलब एकदम से नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार का एक तरीके से तालमेल उधर बन जाता है, काशी, बनारस और उधर बिहार। हालांकि काफी अंतर है, लेकिन आप देखिएगा कि जो दरिया साहब बिहार वाले हैं उनको किसका अवतार माना गया है? कबीर दास का अवतार माना गया है। इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की थी। दरिया साहब ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो दरिया पंथ की स्थापना की थी। दरिया साहब की दो ही रचनाएं मिलती हैं, दरिया सागर और ज्ञान दीपक। ठीक है, दरिया सागर और ज्ञान दीपक दरिया साहब की दो रचनाएं हैं, कबीर के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और दरिया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। चार ही चीजें इनसे महत्वपूर्ण है, अवतार कबीर के, पंथ दरिया पंथ, दरिया सागर और ज्ञान दीपक दो रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं दरिया साहब जो राजस्थान वाले हैं। अब राजस्थान में कौन था भाई? दादू दयाल थे ना हमारे। तो हालांकि कबीर बिहार में नहीं थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार थोड़ा सा लगा हुआ है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, वैसे इतनी बार बताया है आप भूलोगे नहीं। दरिया साहब राजस्थान वाले, बात कर ले तो इनका जो समय है, जन्म है वो 1676 ईस्वी, जैतारण मारवाड़ राजस्थान जो है, दरिया साहब राजस्थान वालों का जन्म स्थान है, जैतारण मारवाड़ राजस्थान। कब है आपका? 1676 ईस्वी में। ये दादू दयाल के अवतार माने जाते हैं, यानी कि इनसे पहले कौन थे यहाँ पे? दादू दयाल। ठीक है, तो अब जब दादू दयाल राजस्थान में थे तो राजस्थान में जो अगला संत होगा उसको उसकी उपमा दे दी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने आदिकाल में हम पढ़ के आ रहे थे कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि, मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, पुष्पदंत को वेद व्यास, इस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे थे उपाधियां, तो वो यहाँ पे भी मिल रही हैं। और यहाँ पे दरिया साहब जो राजस्थान वाले हैं, तो दादू दयाल राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, तो उनका अवतार माने जाते हैं और इनकी कुछ साखियां मिलती हैं। तो इनसे सिर्फ इतना ही प्रश्न बनेगा, दरिया साहब किसके अवतार माने जाते हैं, या निम्नलिखित में दादू दयाल का अवतार किसको माना जाता है? दरिया साहब राजस्थान वाले, दरिया साहब बिहार वाले, या संत रज्जब को, और भी एक अन्यत्र विकल्प दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर ले तुलसी साहब। और ये जो तुलसी साहब हैं हमारे, ये हाथरस वाले हैं। आपके बनारस वाले ये वो नहीं है, रामायण रामचरितमानस वाले तुलसीदास नहीं है,
ये हाथरस वाले तुलसीदास है, तुलसी साहब है। इनकी रचनाएं हैं शब्दावली, रत्न सागर और घट रामायण। देखिए, घट रामायण भी इनकी रचना है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। नवीन तथ्यों में अगर प्रश्न बनेगा तो शब्दावली से भी प्रश्न नहीं बनेगा इनकी, और रत्न सागर से भी प्रश्न नहीं बनेगा। या एक प्रश्न इनसे कैसे बनेगा यहीं पे बता दें। निम्न में तुलसी साहब की रचना नहीं है। ठीक है भाई, प्रश्न बना दिया है। अब निम्न में तुलसी साहब की रचना नहीं है, तीनों विकल्प ये रहे, और फोर्थ विकल्प आप यहां पे रख लीजिएगा ज्ञान दीपक। ज्ञान दीपक, ठीक है। अगर आपने ये चारों विकल्प पढ़े हैं, शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण और ज्ञान दीपक भी आपको पता है कि ये दरिया साहब की रचना है, तुलसी साहब की नहीं है। लेकिन जब हम इतनी गहराई में नहीं पढ़े हुए होते हैं, या जो मुख्य तथ्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रचनाएं आपको दी गई हैं ये यूं ही उठा के कहीं से नहीं दी गई हैं, ये इतिहास ग्रंथों से ही रचनाएं उठाई गई हैं और यहां से प्रश्न बनते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो घट रामायण है, अब तुलसी साहब है, आप सोचेंगे कि नहीं ये तो संत कवि हैं। संत कवि मतलब आपके दिमाग में आएगा कि संत कवि हैं, तो ज्ञान दीपक हो सकता है इनकी रचना का कोई नाम हो। घट रामायण इनकी नहीं होगी, हो सकता है रामायण से परिचय पड़ रहा है कि ये कोई किसी सगुण की रचना होगी, तो आप फिर इसको यहां पे टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो लॉजिक लगाते हैं वो हम कवि के अनुसार भी लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सगुण रूप में संत कवियों ने भी रचनाएं नहीं की हैं, बहुत कवियों ने की हैं। तो ये घट रामायण, रत्न सागर और शब्दावली इनकी रचना है, और ज्ञान दीपक जो है वो दरिया साहब जी की है, बिहार वालों की, इनकी रचना नहीं है। तो इसीलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा जो है ज्ञान दीपक। चलिए, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके चीजों को, तथ्यों को आप पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बात कर लेते हैं दूलनदास की। दूलनदास की रचना है दूलनदास की बानी। आगे है धरणीदास। धरणीदास की एक ही रचना है प्रेम प्रगास, और इस रचना को महत्वपूर्णता इसलिए दी जा रही है, ये रचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोजपुरी भाषा की पद्य रचना है। अभी तक जैसे हमने देखा था ब्रज में खड़ी बोली, मतलब ब्रज में, सधुकड़ी में जो बानियां थी, पंजाबी में काव्य भाषा थी, ब्रज भाषा में थी, लेकिन जो धरणीदास की प्रेम प्रगास है ये ब्रज भाषा में, उसमें क्षमा कीजिए, भोजपुरी भाषा में लिखी गई रचना है। और कैसी है? पद्य रचना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं जगजीवन दास। ज्ञान प्रकाश रचनाओं में बात कर लेते हैं। पहली है ज्ञान प्रकाश, दूसरी है महाप्रलय, और तीसरी है प्रथम ग्रंथ। ये इनकी रचनाएं हैं जगजीवन दास की। बात कर लेते हैं स्वामी प्राणनाथ। स्वामी प्राणनाथ, इनकी रचनाओं में बात करें तो रचनाएं हैं इनकी स्वामी प्राणनाथ की कुलजम, कुलजम स्वरूप, कुलजम स्वरूप, प्राणनाथ वचनावली, प्राणनाथ वचनावली, ये इनकी रचना है। चलिए, ये ही दो कवि थे। इसके बाद में एक तथ्य और नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। राजस्थान के संत कवि, ये वो कवि हैं जो थोड़ी सी गुण है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है।
भीषजन जी, वंजित जी, वंजित जी, वांजिद जी, आनंद घन, 30। चौथे हैं आपके आनंद घन के बाद में हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी, संत तुलसी, संत तुलसी आदि जो हैं ये राजस्थान के संत कवि हैं। आगे बात कर लेते हैं बिहार के। बिहार के संत कवि, बिहार के संत कवि में धरणीदास, धरणीदास दरिया साहब, जो किसके अवतार हैं स्पष्ट हो गया होगा आपको, कबीरदास के जी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के संत कवि, इसमें आप जगह छोड़ के लिखिएगा, जैसे जैसे आपको जो जो कवि पीछे मिलते रहे, जो भी आपने पहले पढ़े हैं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। सींगा जी। बात कर लेते हैं जहां से सबसे ज्यादा संत कवि पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश के संत कवि। बाकी राज्यों का छोटा मोटा योगदान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश और फिर आपका राजस्थान है। बावरी साहिवा, बावरी साहिबा मलूकदास, मलूकदास, बुला साहब, गुलाल साहब, गुलाल साहब के बाद में है जगजीवन दास, जगजीवन दास के बाद में है पलटू दास, और पलटू दास के बाद में है दयाबाई, और फिर है सहजोबाई, सहजोबाई, और एक है किनाराम। क्योंकि इनको पढ़ने का नीचे वालों को बहुत ज्यादा उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो ये गौड़ संत कवि हैं इनके स्थान से कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में इस राज्य से संबंधित संत कवि नहीं है या है, तो इसके लिए हमें गौड़ जो ये संत कवि हैं इन पर भी दृष्टि एक बार को एक या दो बार में आपको इनको पढ़ लेना होगा। बात कर लेते हैं जगजीवन दास की। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ। ठीक है, ज्ञान प्रकाश, प्रथम ग्रंथ और महाप्रलय, ये जो तीनों रचनाएं हैं आपके जगजीवन दास जी की रचनाएं हैं। इनसे सिर्फ रचनाओं से प्रश्न बनेगा या ये किस स्थान के रहने वाले यहां से प्रश्न होगा। आगे बात कर लेते हैं स्वामी प्राणनाथ की। जो स्वामी हैं और किसके, प्राणनाथ के, उनकी रचनाएं हैं कुलजम स्वरूप और प्राणनाथ वचनावली। प्राणनाथ वचनावली नहीं पूछी जाएगी, इनकी अगर रचना पूछी जाएगी तो पहली रचना जो है वही पूछी जाएगी। इनकी ज्ञान प्रकाश महत्वपूर्ण है, महाप्रलय भी महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, अब इसको भी देख के रखिएगा। तो कुलजम स्वरूप इनकी महत्वपूर्ण है स्वामी प्राणनाथ जी की। ठीक है, बात कर लेते हैं राजस्थान के संत कवि। वैसे तो बहुत हैं और बहुत ज्यादा को हम पीछे पढ़ भी चुके हैं संत काव्य धारा में, लेकिन हमें लग रहा था जो कुछ थोड़े गौड़ से हैं जहां से प्रश्न बन सकता है उनको। पहले नंबर पे है भीषजन जी, दूसरे हैं वांजिद जी, आनंद घन, हरिदास निरंजनी और संत तुलसी आदि।
संत तुलसी को, हरिदास निरंजनी जी को हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन यहां से प्रश्न कम उठाएंगे, विकल्प में जब पूछेंगे कि राजस्थान से संबंधित संत कवि है या नहीं है, तो आनंद घन या वाजिंद जी या संत तुलसी से अगर प्रश्न बन जाए और अगर आप नहीं पढ़े हुए होते हो तो ये एक नंबर बहुत कष्टदायी होता है। ठीक है, तो आप इनको नोट करके रखिएगा और थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा आगे आने वाले जो और संत कवि आपको मिले एक प्रदेश के और एक काव्य धारा प्रवृत्ति की, तो आप उनको वहां पे नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं बिहार के संत कवि। बिहार के संत कवि में दरिया साहब, जिनको कबीर का अवतार माना जाता है, और धरनीदास, ये दोनों बिहार के हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के सिंगा जी हैं। ठीक है, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का ज्ञान बोध, रचनाएं आपने देखी थी, सिंगा जी सब में लगा हुआ था, तो इनसे रचना तो बनेगी ही नहीं प्रश्न। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संत कवि। उत्तर प्रदेश में भरमार है, फिर भी देख लेते हैं। बावरी साहिबा है, मलूक दास है, बूला साहब है, गुलाल साहब, जगजीवन दास, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई और किनाराम, ये जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कवि हैं। आप एक दो बार इनको देखेंगे, आपके ध्यान में आ जाएंगे, स्मृति में आपके बैठ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। चलिए, और जैसे ही संत काव्य धारा आपकी खत्म हो जाती है, इसके बाद में आप कम से कम 2 पेज आप अपना छोड़ के रखिएगा, ताकि आप जो भी कोई इतिहास ग्रंथ पढ़ो या कोई और सहायक पुस्तक आप पढ़ो, तो उसमें जो आपको तथ्य नवीन लगे या कोई सोल्व पेपर या कुछ भी आप पढ़ो, तो उसमें जो नए प्रश्न आपको मिले वो इसके आगे आप नोट कर लीजिएगा, तो उससे भी तैयारी और अच्छी हो जाती है। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख संप्रदाय। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, इसमें पहले आप लिख दिएगा संप्रदाय। संप्रदाय के बाद में आप लिखिएगा केंद्र, जिनका केंद्र हमें मिलेगा उनका हम लिख देंगे, प्रवर्तक और उनके शिष्य। ठीक है, तो पहले देखते हैं कबीर पंथ। कबीर पंथ केंद्र काशी, काशी को आप लिख लीजिएगा यूपी। प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। और जो प्रमुख शिष्य हैं धर्मदास। वैसे उत्तराधिकारी कमाल भी थे, लेकिन यहां पर वही रहेंगे। दूसरे पे है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय केंद्र है आपका पंजाब। ठीक है, और जो प्रवर्तक हैं वो हैं गुरु नानक, गुरु नानक देव। ठीक है, इनके शिष्य यहां पे नहीं मिले हैं जिन्होंने आगे बढ़ाया हो। बात कर लेते हैं उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय ये भी आपका पंजाब ही रहेगा। और प्रवर्तक में रहेंगे श्रीचंद। श्रीचंद। बात कर लेते हैं विष्णुई संप्रदाय। आप ऐसा कीजिए, इसको रोक लीजिए, अभी मुझे कंफर्म नहीं ध्यान आ रहा है, मुझे पंजाबी ध्यान है, कंफर्म करके बता देंगे। विष्णुई संप्रदाय अगला है विष्णुई संप्रदाय। और विष्णुई संप्रदाय का जो केंद्र है बीकानेर। बीकानेर, और ये इसके जो प्रवर्तक हैं जंबनाथ। और जंबनाथ के जो आपके शिष्य हैं, इनके शिष्यों में आप नोट कीजिएगा हावली पावजी, लोहा पागल, मालदेव, मालदेव के बाद में कौन है?
दत्तनाथ, दत्तनाथ इनके 4 शिष्य हैं। बात कर लेते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय केंद्र है डीडवाना, राजस्थान आपका, और प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी। और हरिदास निरंजनी के शिष्य हैं नारायण दास और रूपदास, नारायण दास और रूपदास। वैसे हमने 4 पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुखता है उन्हीं को दी जा रही है। बात कर लेते हैं लाल पंथ। लाल पंथ के बाद में लाल पंथ की बात करें तो अलवर जो क्षेत्र केंद्र है अलवर है, और जो प्रवर्तक है लालदास। बात कर लें दादू पंथ। दादू पंथ की बात करें तो ये राजस्थान है आपका, और प्रवर्तक की बात करें तो दादू दयाल। शिष्यों में बात करें तो रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, प्रागदास हैं और जन गोपाल हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बाबा लाली संप्रदाय। संप्रदाय पूरा बाद में आप लिख लीजिएगा। गुरुदासपुर, और प्रवर्तक हैं बाबा लाल। इसके बाद में जिनके आगे कुछ नहीं है उनके आगे हम डैश कर देते हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। बात कर लेते हैं अगले संप्रदाय की, बावरी संप्रदाय। बावरी संप्रदाय इसका आप ये नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में, विशेष क्षेत्र नहीं पता है जहां मुख्य स्थान है, और प्रवर्तक के रूप में जो है बावरी साहिबा जो है इसकी प्रमुख संत के रूप में आती हैं। बावरी साहिबा, जितनी जरूरत है हम उतना ही लिखवा रहे हैं, नहीं इसमें और भी बहुत कुछ लिखवा सकते थे। बात कर लेते हैं सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय नरलोन, और इसमें थोड़ा आप ध्यान रखिएगा जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो संत वीरभान हैं। मुख्य प्रवर्तक के रूप में अगर आप देखेंगे तो संत वीरभान है, और इसी के बाद में अगर आप वैसे देखेंगे तो जिन्होंने पुनः संस्थापक में अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेंगे जगजीवन दास, पुनः संस्थापक में जगजीवन दास। और शिष्यों की बात अगर करेंगे तो गोविंद साहब, भीखा साहब, गोविंद साहब और भीखा साहब, ये इनके शिष्य हैं। बात कर लें एक और संप्रदाय बचा है, साधु संप्रदाय। साधु संप्रदाय स्थान है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, और प्रवर्तक हैं वीरभान। ठीक है, तो ये था आपका संतों से संबंधित जो प्रमुख थे। चलिए बात करते हैं प्रमुख जो संत काव्य धारा में जो संप्रदाय थे। हमने आपके लिए बहुत सरल कर दिया है, सिर्फ आपको ये इंडेक्स पढ़ना है और इससे आपके बहुत सारे तथ्य कंफर्म हो जाएंगे। आप भी इसी तरह गुरु शिष्यों का क्रम बना लीजिएगा। जो संत कवि हैं उनके जन्म स्थान और निधन स्थान या उनकी समाधियां कहां कहां पर है, इस तरीके से भी आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कबीर पंथ।
तो कबीर पंथ जो केंद्र है कहां पे है? काशी यानी कि बनारस या उत्तर प्रदेश। प्रवर्तक कौन है? कबीरदास है, और कबीरदास के जो शिष्य हैं वो धर्मदास हैं। बात करते हैं सिख संप्रदाय की। सिख संप्रदाय का जो प्रधान केंद्र है पंजाब है। प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक हैं। इनके शिष्य के विषय में कोई तथ्य नहीं है। बात करें आगे उदासी संप्रदाय, ये पंजाब ही है। उदासी संप्रदाय का आगे जाके ये विभाजित हो गया था, कई क्षेत्रों में सहारनपुर वगैरह में भी ये पहुंच गया था। तो फिलहाल मुख्य रूप से पंजाबी है, आप छोड़ भी सकते हैं अब इसको। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं श्रीचंद हैं, और श्रीचंद कौन है? आपको स्मृत होगा, गुरु नानक के पुत्र हैं। बात कर लेते हैं विष्णुई संप्रदाय की। विष्णुई संप्रदाय जो है कहां पर है? बीकानेर में है। बीकानेर यानी राजस्थान में, और इसके जो प्रवर्तक हैं जम्बनाथ हैं। जम्बनाथ जी के 4 शिष्य हैं, लोहा पागल, हावली पावजी, लोहा पागल, मालदेव और दत्तनाथ। ये जम्बनाथ जी के 4 शिष्य हैं। ठीक है, जो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जम्बनाथ जी। बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय कहां पे था इसका केंद्र? डीडवाना यानी राजस्थान में। इसके प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी के 2 शिष्य हैं, नारायण दास और रूपदास। ठीक है, बाकी हमने जब पढ़ा था तो विस्तृत पढ़ा था, वहां पे भी देख सकते हैं। बात करते हैं आगे लाल पंथ की। लाल पंथ कहां पे है? अलवर राजस्थान में। इनके लाल पंथ के प्रवर्तक भी लालदास हैं। शिष्य के विषय में कोई तथ्य नहीं है। बात करें आगे दादू पंथ की। जो दादू पंथ है राजस्थान में है, और किसने चलाया था? दादू दयाल ने। दादू दयाल जी के भी 4 शिष्य हैं, रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, प्रागदास हैं और जन गोपाल है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। बात करें बाबा लाली संप्रदाय। बाबा लाली संप्रदाय कहां पे है? गुरुदासपुर, और इसके प्रवर्तक कौन है? बाबा लाल। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल हैं। केंद्र कहां है? गुरुदासपुर। बात करें बाबरी संप्रदाय, तो बाबरी संप्रदाय जो मतलब इसका केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है, शायद गोरखपुर हो, जहां भी होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कहां पर है। लेकिन बाबरी संप्रदाय उत्तर प्रदेश में है, और यहां से प्रश्न बना है, अभी बताएंगे कैसे बना है। तो बाबरी संप्रदाय कहां है? उत्तर प्रदेश में, और प्रवर्तक कौन है? बाबरी साहिबा ही इसकी प्रवर्तक मानी जाती हैं। वैसे मुख्य संत कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, तो प्रवर्तक नहीं है, तो इन्हीं को प्रवर्तक माना गया है। बात कर लेते हैं सत्यनामी संप्रदाय की। इसका जो केंद्र है नरलोन है, और इसके आपके जो सत्यनामी संप्रदाय है इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं, मुख्य प्रवर्तक के रूप में है संत वीरभान। संत वीरभान आपके मुख्य प्रवर्तक के रूप में है, जबकि ये सत्यनामी जो संप्रदाय था ये पुनः इसको स्थापित किया था, और पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? जगजीवन दास को। पुनः संस्थापक जो है जगजीवन दास है, और मुख्य संस्थापक जो है संत वीरभान है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। अगर पूछे कि संत संप्रदाय का पुनः संस्थापक कौन है, देखिए प्रश्न यहां से घुमा लेगा आपको। क्या कहते हैं, सत्यनामी संप्रदाय का पुनः संस्थापक कौन है, या सत्यनामी संप्रदाय को पुनः संपादित मतलब परिवर्तित किसने किया था? तो जगजीवन दास ने। इनके 2 शिष्य माने गए हैं, गोविंद साहब और भीखा साहब। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गोविंद साहब और भीखा साहब को। बात करते हैं साधु संप्रदाय की। तो साधु संप्रदाय का जो केंद्र है फर्रुखाबाद है, यानी उत्तर प्रदेश, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वीरभान सिंह। तो ये आपका इंडेक्स है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए संत काव्य तो धारा तो हमारी हुई यहाँ पे कंप्लीट। एक बुक का नाम रह गया था, एक मिनट आप नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। द निर्गुण
स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। इसके जो लेखक हैं ये शोध प्रबंध है, शोध प्रबंध है। और किसका है ये? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और किसके संपादन में इन्होंने शोध प्रबंध किया था? तो निर्देशन में, तो निर्देशन किसके अंडर में थे ये? श्याम सुंदर दास के। ठीक है, चलिए अब ये था। अब यहां पे एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से मध्यकालीन काव्य धारा पर किसका प्रभाव नहीं था? किसका प्रभाव नहीं था? तो देखिए यहां पे पहला विकल्प होगा नाथ साहित्य, दूसरा विकल्प होगा उत्पत्ति उपनिषद, तीसरा होगा अद्वैत दर्शन, और फोर्थ विकल्प होगा आपका जैन साहित्य। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न और देख लेते हैं आपका। किस कवि की रचना से इसको हटा देते हैं, किस संत कवि का किस मध्यकालीन संत कवि का संबंध राजस्थान से नहीं है? इस तरह से प्रश्न बनता है। विकल्प ले लीजिए दादू दयाल, दूसरा है मलुकदास, और तीसरा है संत पीपा, और चौथा है नागरीदास। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे ये तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री ये शोध प्रबंध है किसका? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। यानी कि हिंदी में देखा जाए तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इसका नाम है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, ये इनका शोध प्रबंध था श्याम सुंदर दास जी का। बात करें निम्न में से मध्यकालीन काव्यधारा पर किसका प्रभाव नहीं था? अगर आपने अच्छे से विस्तार से पढ़ा है पुरानी वीडियोस को, आप समझ जाएंगे। नाथ साहित्य भी था, उपनिषद भी है, अद्वैत दर्शन भी है, और कौन नहीं है इसमें? जैन साहित्य। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। बात करें कि इस मध्यकालीन संत कवि पर संत का संबंध राजस्थान से नहीं है। हम कह रहे थे कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है एपी का। ठीक है, तो इसमें आपके मलुकदास नहीं होंगे, क्योंकि मलुकदास का कहां है? कड़ा, इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे आपने इसको नोट किया है, संत काव्यधारा आज हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नई काव्यधारा की। वो है प्रेमाश्रयी, या उसी को कहते हैं सूफी काव्यधारा, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद, अनुराग वासुरी, पद्मावत, इन सबको, अखरावट, आखिरी कलाम, कखरा, इन सबको हम पढ़ेंगे, और बहुत विस्तार के साथ में सूफी दर्शन क्या है, सूफी दर्शन का जो उत्पत्ति है वो सब कैसे हुई है, कितने उसमें संप्रदाय हैं, कैसे कैसे संप्रदाय आए हैं, किस समय से भारत में उसका प्रादुर्भाव हुआ है।
ठीक है। और उसके संबंध में आलोचकों के क्या मत हैं, सूफी संप्रदाय सूफी काव्यधारा के संबंध में आलोचकों ने क्या क्या कथन कहे हैं, इन सबको बहुत विस्तृत से देखेंगे। और जितना विस्तृत से हमें देखना चाहिए परीक्षोपयोगी दृष्टि से, हम उतना विस्तृत देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में संत सूफी काव्यधारा के साथ हम जुड़ेंगे, देखेंगे कि प्रेम ईश्वर व्यक्ति व्यक्ति का ही होता है कि वो प्रेम ईश्वर से किस रूप में होता है। अगर सूफियों ने परमात्मा को प्रेम के रूप में, प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है तो किस आधार पर किया है, क्या क्या आधार है, उनका जो रहस्यवाद है वो कैसा था, संत कवियों का जो रहस्यवाद था वो हम देख चुके हैं। और उसी के साथ में सूफियों और संतों का जो रहस्यवाद है, दोनों में जो तार्किक भेद रहेंगे, सूफी काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रहेंगी, उस समय का जो समाज रहा होगा, उन सबसे परिचय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में सूफी काव्यधारा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।